कानून ठीक हो गया अपना। बीते 2 दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए बेहद विनाशकारी रहे। बादल फटने से पूरी राजधानी अस्त व्यस्त हो गई। तेज पानी के बहाव में पुल तक बह गए। कई लोग घायल हुए और कुछ ने अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस सब के बीच एक घटना ऐसी भी घटी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देहरादून के डीएम साविन बंसल और मसूरी विधायक व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बीच तीखी नोकझोंक ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए बताते हैं आपको कि इस भयानक आपदा के बीच आखिर डीएम साहब और मंत्री जी के बीच विवाद किस बात पर हुआ और मंत्री जी ने डीएम साहब को बीच सड़क पर क्या क्या सुना डाला। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। बीते 2 दिनों में देहरादून ने वो मंजर देखा जो बरसों बाद हुआ, या यूं कहें कि ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। बादल फटने से आसमान से जो आफत बरसी उसे देखकर हर कोई दंग रह गया, मानो आसमान से सागर उतर आया हो। जहां देखो वहां पानी ही पानी, और जो रास्ते में आया वो तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आपदा के बीच लोगों की मदद कर रहे डीएम देहरादून साविन बंसल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जब आमने सामने आए तो माहौल गर्मा गया। मंत्री जी ने तो यहां तक कह डाला, रंग ढंग ठीक कर ले अपना। मंत्री जी के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने डीएम साहब से कोई और बात नहीं की, बस सीधी लताड़ शुरू कर दी। डीएम साहब भी सोचते रह गए कि बीच सड़क आज ये क्या देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि मंत्री जी इतने नाराज क्यों थे। दरअसल हुआ यूं कि मंत्री जी ने डीएम साहब को कई बार फोन मिलाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इस पर उनका गुस्सा भड़क उठा। मंत्री जी का कहना था, चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, एसपी ने तुम्हारे मेरा फोन उठा लिया, सुबह जब मैंने सीएम के यहां फोन किया तब जाकर तुम्हारा फोन उठा। इतना सुनने के बाद डीएम साहब भी हाथ जोड़कर आगे निकल गए। जब डीएम साहब को पूरी लताड़ लगाई जा रही थी उस वक्त उनके एसएसपी भी पीछे हाथ बांधकर खड़े हुए थे। अब एक बात तो साफ है, डीएम साहब और मंत्री जी के बीच तल्खियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये कहां तक जाएंगी ये वक्त ही बताएगा। वैसे पहला मौका नहीं है जब डीएम साहब पर ऐसे आरोप लगे हों। इससे पहले भी लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के देहरादून आने पर उन पर यही आरोप लगा था कि उन्होंने फोन नहीं उठाया और वीवीआईपी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। लेकिन आपको यह भी बता दें कि डीएम साविन बंसल जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें बेस्ट डीएम कहकर बुलाते हैं। जब जब उन पर आरोप लगे जनता हमेशा उनके समर्थन में खड़ी रही। यानी एक बात तो तय है, भले ही डीएम साहब की नेताओं से तल्खियां हो, जनता से उनका सीधा संवाद है। लेकिन अब जब जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधि उन पर भड़क उठे हैं तो देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। चलिए अब आपको साविन बंसल के बारे में थोड़ी और बातें भी बता दें। साविन बंसल 2009 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं। यूपीएससी में उन्होंने 31वीं रैंक हासिल करी। वो बीटेक ग्रेजुएट हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि गलती डीएम साहब की है जो उन्होंने फोन नहीं उठाया, या मंत्री जी की है कि जिन्होंने बीच सड़क पर ही उन्हें इस तरह लताड़ लगा दी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय यहां पर बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इस मामले में कौन सही है और कौन गलत। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।